लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुट गए हैं। सियासी रणनीति बनाने में जुटे राजनीतिक दल अब धीरे धीरे अपने पत्ते भी खोल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी सियासी मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, लोकसभा चुनावों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू किए हैं। बसपा ने तय किया है कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। मुलाकात पर मायावती के ट्वीट। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब में अगले लोकसभा आम चुनाव में पुराने आपसी गठबंधन की मजबूती व बेहतर तालमेल आदि के संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे की रणनीति पर लाभकारी बातचीत हुई है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शियत और बीएसपी गठबंधन भरोसेमंद है, जिसकी ओर जनता की नजर है। लोकसभा में इसके अच्छे रिजल्ट देश की राजनीति में बेहतर तब्दीली संभव है। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकलापों और वादा खिलाफी से जनता दुखी है। बीजेपी की जुगाड़ वाली नेगेटिव राजनीति भी लोगों को नापसंद है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मायावती ने लिखा कि शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अच्छी सेहत के साथ उनकी लंबी उम्र की कुदरत से कामना करती हूँ। शियत बीएसपी गठबंधन को बनाने और उसे मजबूती प्रदान करने में उनका योगदान सराहनीय है। गठबंधन को उनका आशीर्वाद पहले की तरह ही पूरी मजबूती से बरकरार है। शियत प्रमुख सुखबीर बादल ने भी इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से बातचीत करके और उनके प्रबुद्ध विचार सुनकर खुशी हुई। बहन जी से उनके घर पर मुलाकात की और पंजाब में अकाली बसपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए बातचीत की। जालंधर में चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए संयुक्त अभियान के अलावा बेहतर समन्वय पर ध्यान केंद्र किया गया। 2022 में विधानसभा चुनाव में भी बसपा का शियत के साथ गठबंधन हुआ। चुनाव में बसपा ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बाकी की 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी थे। विधानसभा चुनाव में शियत गठबंधन ने 3 सीटें जीती थी। बसपा को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकी थी। बहरहाल दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात में यह आम सहमति बनी कि पंजाब विधानसभा में चुनाव की तरह ही आगामी लोकसभा आम चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के बीच पूरी एकता एकजुटता बरकरार रखी जाएगी।